वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को बीपीएससी पीटी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो केरल में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह का नेतृत्व सूर्य नारायण, हरकिशन सिंह, गोमधड़ कुंवर या बुद्धो भगत ने? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब होगा गोमधड़ कुंवर ने। किसने? गोमधड़ कुंवर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, गोमधड़ कुंवर। नेक्स्ट, उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, जतरा भगत, सिद्धू कान्हू या गोमधड़ कुंवर ने? तो सही जवाब होगा उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किए, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर? सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? महलवारी, रैयतवारी, अस्थाई बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्यास्त कानून का संबंध है किससे? अस्थाई बंदोबस्त से, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किसका? सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थाई बंदोबस्त से है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राजा कौन था? प्रथम राज्य कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? जूनागढ़, मैसूर, हैदराबाद या जम्मू कश्मीर? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्या? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना मैकाले ने, क्लाइव ने, विलियम जोन्स ने या वेल्जली ने? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स ने, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किसने? विलियम जोन्स। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? साहूजी, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय या बालाजी विश्वनाथ? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कौन? बाजीराव द्वितीय। सिंध पर विजय किसके शासनकाल में हुआ? सिंध पर विजय किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी, वेल्जली, लॉर्ड एलेनबरो या कर्जन के समय? तो सही जवाब होगा सिंध पर विजय किसके समय हुआ था? लॉर्ड एलेनबरो, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर? नेक्स्ट, नाना साहेब का मूल नाम क्या था? नाना साहेब का मूल नाम धंधोपंत, रामचंद्र, शिवाजी या महाराजा? तो नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो धंधोपंत, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, विलियम बेंटिक को, लॉर्ड मैकाले को या चार्ल्स वुड को? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सही जवाब होगा लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। भारत में दास प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई? दास प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई? विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलेनबरो, डलहौजी या वेल्जली के समय? तो सही जवाब होगा दास प्रथा की समाप्ति हुआ था लॉर्ड एलेनबरो के समय, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर? भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? 1840 में, 1843 में या 1856 में या 1865 में? तो दास प्रथा की समाप्ति हुआ था कब? 1843 में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने अपने आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त? तो 1857 की क्रांति को किस कवि ने अपनी आंखों से देखा? तो इसका सही जवाब हुआ मिर्जा गालिब, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट,
लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से सरोजिनी नायडू को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंदिरा गांधी को या मार्गरेट थैचर को? तो सही जवाब होगा लेडी विद द लैम्प के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, यानी ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। नेक्स्ट, नील विद्रोह कब हुआ? 1850-60 में और 1917-18 में, 1859-60 में या 1865-66 में? तो नील विद्रोह सबसे पहले कब हुआ? तो यह हुआ था 1859-60 में, यानी ऑप्शन सी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? नील दर्पण में, आनंद मठ में, कवि दर्पण में या मनुस्मृति में? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाशन की रचना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने या महादेव गोविंद रानडे ने? सत्यार्थ प्रकाशन की रचना किसने किया? तो सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1810, 1815, 1820 या 1828 में? तो सही जवाब होगा 1815 में, यानी ऑप्शन बी। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1870, 1872, 1878 या 1880 में? तो सही जवाब होगा 1878 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? शंकराचार्य, कबीर, तुलसीदास या रामानुजाचार्य? तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता के रूप में तुलसीदास को जाना जाता है। किसको? तुलसीदास, यानी तुलसीदास नहीं, रामानुजाचार्य, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे माना जाता है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह? भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय को, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता वेलजली को, डलहौजी को, रिपन को या चार्ल्स मेटकॉफ को? तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह 10 मई 1858 को, 10 मई 1859 को, 10 मई 1860 को या 10 मई 1857 को? 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 10 मई 1857 को, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस बटालियन से सिपाही थे? 22वीं इन्फील्ड, 28वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री या 38वीं इन्फेंट्री? मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो सही जवाब होगा 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, यानी ऑप्शन सी। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आजाद, मास्टर सूर्य सेन, वी.डी. सावरकर या भगत सिंह ने? अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? तो सही जवाब होगा वी.डी. सावरकर ने, यानी ऑप्शन सी। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 नामक 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अमर्त्य सेन, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार या डिजरौली? तो 1857 के लेखक कौन है? तो एस.एन. सेन, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कौन? एस.एन. सेन। क्लियर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, डिजरौली या लॉरेंस किसने दिया? तो सही जवाब होगा डिजरौली ने। किसने? डिजरौली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तात्या टोपे का मूल नाम गदाधर, शिवाजी, आनंद पांडे या रामचंद्र पांडुरंग है? तो सही जवाब होगा रामचंद्र पांडुरंग, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की?
राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1820 को, 18 अगस्त 1820, 19 अगस्त 1821 या 21 अगस्त 1820 को किए? तो सही जवाब होगा 20 अगस्त 1820 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया? 1880, 1881, 1882 या 1884 में? तो सही जवाब होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द किया गया, यानी ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाल? भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? तो सही जवाब होगा पुर्तगाली ने, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? नरबलि पर प्रतिबंध, सती प्रथा का अंत, चर्बी युक्त कारतूस या आर्थिक शोषण? तो तत्कालीन, उस समय का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? 8 अप्रैल 1857, 12 मार्च 1857, 14 अप्रैल 1857 या 20 फरवरी 1857 को? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया है? वीडी सावरकर, लॉरेंस एवं सीले, डिसरॉली या AER रीज ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया है? तो सही जवाब है लॉरेंस और सीले ने, यानी किसने? लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा है? यह सैनिक विद्रोह है। किस कौन? 1857 का। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या तात्या टोपी ने? तो लखनऊ का बात किया जाए तो बेगम हजरत महल ने, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति कौन थे? पहले सेनापति कौन थे? कैंपबेल, विलियम टेलर, ह्यूरोज या क्लाइव? तो 1857 के विद्रोह को दबाने वाले पहले सेनापति कौन थे? तो कैंपबेल थे, यानी ऑप्शन ए। सैंडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? अकाल से, शिक्षा से, राजनीतिक से या आर्थिक समस्या से? तो सैंडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में या ग्वालियर में? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पटना में 1857 के विद्रोह में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह, पीर अली, रामानंद या जसवंत सिंह ने? तो सही जवाब होगा पीर अली ने। किसने? पीर अली ने, ऑप्शन बी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? क्रीमियम युद्ध, फ्रांस और इंग्लैंड युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियम युद्ध से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? राजा मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, कालिदास ने या दयानंद सरस्वती ने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए BSE बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।